टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने सबसे पहले हमारे देश में रेल का एक्सीडेंट होने के पश्चात उन्होंने सबसे पहले रिजाइन देते हुए नैतिकता को सामने रखते हुए रिजाइन दिया और उसके बाद हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री जी का आदर्श सबने उठाया और कुछ एलिगेशन होते हैं तो रिजाइन देने की परंपरा थी और यदि कन्विक्शन हुआ कि इसको सजा हो जाती है तो फिर आउट ऑफ द क्वेश्चन। ये तो बहुत ही संगीन स्वरूप का एक मामला है और जो कोकाटे जी जो है उन्होंने जो भी एफिडेविट दिए थे ये फर्जी जो है वो साबित हुए हैं और उसके तहत उनको 2 साल की सजा भी हुई है और ये होने के बाद तत्काल स्वरूप में उन्होंने रिजाइन देना चाहिए। उनकी जो विदायगी जो है उनको उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। और इसका जो बैकग्राउंड है तो ये बैकग्राउंड ये है कि राहुल जी के बारे में भी उन्होंने अवमान याचिका एक दर्ज थी और उस अवमान याचिका में मैक्सिमम जो सजा थी जो आज़ादी के बाद अब तक किसी को नहीं मिली थी 2 साल की, तो सजा देने के तत्काल बाद राहुल जी को आधी रात को पार्लियामेंट से बर्खास्त कर दिया जाता है। उनका जो 12 तुगलक लेन का जो घर है वो उसको खाली करवाया जाता है तुरंत तत्काल स्वरूप में। उसके बाद सुनील केदार साहब को भी तत्काल बर्खास्त कर दिया जाता है। अब ये 2 ताजे मामले होने के बाद यदि कोकाटे जी इस्तीफा नहीं देते और इस्तीफे की बात ही नहीं है, यदि सरकार उनको बर्खास्त नहीं करता है तो ये बहुत ही संगीन स्वरूप का एक गुनाह ही है और ये सरकार लोकतंत्र पर गणतंत्र पर नहीं चल रही है। इसका पूरा ये मामले से साबित होता है। महाराष्ट्र मायावती ये कहती है कि कांग्रेस के साथ जब भी वो गठबंधन करती है उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। मायावती का ये कहना है कि जब भी कांग्रेस का गठबंधन हुआ उन्हें नुकसान ही झेलना पड़ा। मायावती जी जो है वो मायावती जी अब खुद ही का उनका अस्तित्व की लड़ाई वो कर रही है और बीजेपी के साथ उनकी साठगांठ है और कांग्रेस को कोसने के सिवा उनके पास दूसरा कुछ काम बचा नहीं है। सर, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि $21 मिलियन देने की साजिश हुई यहाँ इंडिया में एक लीडर को बनाने के लिए, इस तरह से बयान आया। ये इस प्रकार से बहुत संगीन स्वरूप के जो मामले हैं वो पिछले लंबे अरसे से सामने आ रहे हैं और हम लगातार उनकी मांग, जांच की मांग जो है वो कर रहे हैं। तो अब समय आ चुका है कि कहीं यहाँ जुडिशियली इंक्वायरी सब मामलों की हो जाए। राहुल गांधी ने रायबरेली ने कहा है कि कुंभ को लेकर विपक्ष जो है गलत धारणा फैला रहा है। कुंभ में स्नान भी किया जा सकता है और वो पानी जो है पीने के योग्य भी है। देखिए, कुंभ जो है वो राजनीति का अखाड़ा नहीं है और ये कुछ पहली बार कुंभ नहीं हो रहा है। लगातार आज़ादी के बाद 54 से कुंभ चलते आ रहे हैं और उस वक्त के सभी जो मंत्री हो गए, सीएम हो गए, उन्होंने इस सांस्कृतिक महोत्सव कुंभ के और देखा हुआ है। उसका राजनीतिकरण आज तक नहीं हुआ था, मगर बदकिस्मती से इस बार के कुंभ को राजनीतिक नजर से रंगाने का जो काम योगी और मोदी जी ने जो किया है वो गलत है। बहरहाल पानी गंदा है, अच्छा है, ये किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं। वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे अव्यवस्था है और अभी कुंभ खत्म भी होने जा रहा है। चलते ही, समय के चलते ही सभी व्यवस्था यदि सुचारू रूप से करते तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जा सकते थे। बड़े 300-300 किलोमीटर की जाम लगना, 200 रुपये में पानी जो है बिस्लरी का पानी बेचे जाना, भगदड़ मचना, वहाँ बहुत सारे लोगों की जान जाना, सैनिटेशन का अभाव, ये सारी गलतियाँ उसमें रही है। बहरहाल ये इस पर राजनीति ना की जाए, ये कांग्रेस का स्टैंड है। राहुल गांधी ने रायबरेली में जो विद्यार्थी हैं उनसे बात करते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी वाले कहते हैं कि इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए, लेकिन इंग्लिश हथियार है पार्लियामेंट में बात करने। राहुल गांधी ने इस तरह से नहीं, राहुल गांधी के पूरे स्टेटमेंट को देखा जाना चाहिए और राहुल जी खुद ही जो है वो बहुत ही एक सुलझे हुए व्यक्ति है। उनका बहुत बड़े कैनवास पे उनका ये कहना था कि जो हमारे देश की आज़ादी के बाद हमने 3 लैंग्वेज फार्मूला जो एक्सेप्ट किया था कि मदर टंग, नेशनल टंग और इंटरनेशनल टंग,
तो तीनों भाषा हमारे देश के हर व्यक्ति को आना चाहिए। हमारी जो बोली भाषा है, मदर टंग जो है, मातृभाषा जो है, उस मातृभाषा में भी पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, वो भी अवगत होना चाहिए। और इस देश में रहना है तो हिंदी भाषा को लेकर भी सब लोगों ने बातचीत करना चाहिए और तरक्की के लहजे में अंग्रेजी भी आना चाहिए। तो ये 3 लैंग्वेज का फार्मूला है। 3 लैंग्वेज के फार्मूले को बीजेपी जो है वो तत्वतः उसको नहीं मानती। सर, उद्धव ठाकरे का दर्द जो है वो झटका है मातोश्री पे। उन्होंने कहा कि उनकी हालत जो है वो जापान जैसी हो गई है। जापान में जिस तरीके से रोजाना अर्थक्वेक आता है, उस तरीके के झटके जो उन्हें दिए जा रहे हैं, उसका समय आएगा वो बदला लेंगे। अब उनकी जो राय है, वो उनका जो दर्द है वो उन्होंने बताया है। सर, माणिकराव कोकाटे मराठीमध्ये माणिकराव कोकाटेजींना माणिकराव कोकाटेजींना काल कोर्टाने शिक्षा दिल्यानंतर तात्काळ स्वरूपात सरकारने त्यांना बरखास्त केलं पाहिजे। आणि ही बरखास्ती जी आहे ही मागणी ही राजकीय स्वरूपाची नाही। याआधी केंद्र सरकारमध्ये राहुल गांधींना शिक्षा झालेली असताना वास्तविक पाहता ती शिक्षा मानहानीच्या संदर्भातली होती। आजपर्यंत देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मानहानीच्या प्रकरणामध्ये 2 वर्षाची शिक्षा कोणालाही झालेली नव्हती। मात्र इतपर ती शिक्षा झाल्यानंतर लोकसभेच्या सचिवालयाने काय केलं तर तो निकाल आणून घेऊन रात्री सचिवालय उघडं ठेवलं। रात्रीच त्यांचं खासदारकी त्यांची रद्द केली। एवढंच नाही तर त्यांचं निवासस्थान देखील तातडीने खाली करून घेतलं। तदनंतरच्या काळात सुनील केदार साहेबांना देखील एका प्रकरणामध्ये ही शिक्षा झाल्यानंतर त्यांचं देखील सदस्यत्व ताबडतोब तात्काळ हे रद्द केलं। त्यांना जमानत मिळालेली आहे, मात्र जमानत मिळाल्यानंतर त्यांचंही आमदारकी वापस त्यांच्या बहाल केल्या गेली नाही। परिणामी ही निवडणूकही ते लढू शकले नाही। त्यामुळे एकीकडे विरोधी पक्षातले जर असतील तर एक न्याय आणि दुसरीकडे सत्ताधारी असेल तर दुसरा न्याय, आणि त्यात मंत्री असल्यावर शिक्षा झाल्यावरही जर राजीनामा दिला जात नसेल तर आपल्या पुढे 2 प्रकरण आहे। एक आहे बीडचं, धनंजय मुंडेंच्या प्रकरणामध्ये सांगतात की आरोप लागू द्या, आरोप स्पष्ट होऊ द्या, आरोप सिद्ध होऊ द्या, त्याच्याशिवाय राजीनामा देणार नाही। आणि दुसरीकडे आरोप सिद्ध झाले, शिक्षा झाली तरी राजीनामा देणार नाही। त्यामुळे नैतिकता जी आहे ही नैतिकता संपूर्णतः या महायुती सरकारने गुंडाळून ठेवलेली आहे, ही यातून लक्षात येतं। मात्र आमची राज्यपालांकडे मागणी आहे की तात्काळ माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी आणि अर्थातच मंत्रिपदावरून त्यांना बरखास्त करावे। मुंबईच्या कोस्टल रोडवर सध्या आपण पाहू शकता डांबराचे पॅच पाहायला मिळत आहेत। एकंदर कोट्यावधी रुपयाचा प्रकल्प आहे, मात्र तरी खड्डे बुजवून त्यावर पॅच बांधले आहेत। कसं पाहताय एकंदरीत सगळ्या दर्जाकडे? आता हे थिगळं लावूनच सगळा हा कारभार ते हाकत आहे। थिगळं लावायचे आणि स्वतःची पाठ ठोकटून घ्यायची, हा त्यातलाच हा एक प्रकार आहे। साहेब, खरं तर RSSचे जे गोविंदगिरी महाराज म्हणत आहेत, त्यांनी म्हटलंय की RSSचे जे कार्यकर्ते आहेत ते शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांसारखे। कसं बघतात त्याच्या वक्तव्याकडे? त्यांना मला सांगायचं आहे की एकदा तुम्ही भूमिका ठरवून घ्या की जेव्हा शिवाजी महाराज लढत होते तेव्हा शिवाजी महाराजांना राज्याभिषेकाला विरोध करणारा जो विचार होता, हा विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचाराशी मिळता जुळता हा विचार आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांची बदनामीकारक जे लिखाण झालं त्याच्यामध्ये कारस्थान रचणाऱ्यांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असणाऱ्या विचारधाराचे लोक आहेत। त्यामुळे शिवाजी महाराज असतील, संभाजी महाराज असतील, यांचं शौर्य आणि यांच्याबद्दल सातत्याने अफवा पसरवण्याचं काम ज्या वर्गाने केलं, आज तोच जर उलटे फुलटे जर स्टेटमेंट देत असेल ते आश्चर्यकारक आहे। राहिला विषय मावळ्यांचा, तर मावळे हे जाती धर्माच्या पलीकडे राहून 14 पगड जातीच्या सर्व जातीच्या धर्माच्या मंडळींनी एकत्र येऊन जे उभारलेलं जे सैन्य होतं, त्या सैन्याचं नाव, त्या सैनिकाचं नाव होतं मावळा। तो कोणत्या जातीचा नव्हता, तो कोणत्या धर्माचा नव्हता, तो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंद स्वराज्यासाठी लढणारा हा एक सैनिक होता। महाराजांच्या जयंतीनिमित्त जो कार्यक्रम झाला त्याच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिरेटोप घालण्याचा सुद्धा प्रयत्न जो आहे तो ह्यांच्या RSSच्याच काही पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेला आहे। कसं बघत त्याकडे सुद्धा फडणवीसांनी ते घालणं थांबवलं, पण जिरेटोप थेट फडणवीसांना घालणं योग्य आहे का? हे बघा, जिरेटोप हे एक आपलं शिवाजी महाराजांचं एक प्रतीक आहे, मात्र सगळ्या प्रतीकांना कॅप्चर करणं हे भारतीय जनता पार्टीची ही शैली आहे। एसटी महामंडळ तोट्यात आहे असं सुद्धा परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणत आहेत। त्यामुळे हे होतंय
जेव्हा सवलत मिळते तेव्हा सवलतीचा पैसा राज्य सरकारने द्यायचा असतो. त्यामुळे सवलती ज्या दिल्या, महिलांना जे सवलत मिळाली, अपंगांची सवलत आहे, ज्येष्ठ नागरिकांची सवलत आहे, 75 वर्षावरील नागरिकांना दिलेली जी सवलत आहे, या सवलतीचा जो पैसा आहे हा पैसा सरकारने एस टी महामंडळाकडे हा वेळीच द्यावा. आणि ज्या एस टीची हालत जी खराब आहे, कारण आता एस टी निघाल्यानंतर ती पोहोचेल की नाही पोहोचेल ही जी एक शंका निर्माण झालेली आहे, ती शंका दूर करावी. आणि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हे ब्रीदवाक्य असणारी एस टी हिची चाकं फिरत राहिली पाहिजे. या अनुषंगानं सरकारनं डोळस आणि मदतीच्या भूमिकेतून बघावं. नरेंद्र महाराज म्हणत आहेत की लाडक्या बहिणीमुळे सरकार नाही आलं, तर संतांच्या आशीर्वादामुळे सरकार आलं. एकदा ठरवून घ्या कशामुळे आलं. ईव्हीएम मुळे आलं, आशीर्वादामुळे आलं, का अजून कशामुळे आलं शोधून घ्या. राजा सिंग भाजपचे नेते आहेत, त्यांचं असं म्हणणं की औरंगजेबाच्या कबरीवर कधी बुलडोझर चालवणार असं म्हणतात भाजपचे. रावणचा मृत्यू झाल्यानंतर, रामाने लढाई जिंकल्यानंतर रामाने लक्ष्मणाला सांगितलं की जा आणि रावणाच्या पाया पडू नये, रावणाचे दर्शन घेऊ नये आणि रावणाकडून ज्ञान घेऊ नये. तर हा भारताचा इतिहास आहे. याचं स्मरण ठेवून आपण आपली जी पताका आहे ती पताका पुढे घेऊन गेलं पाहिजे आणि हिंदवी स्वराज्याचा अर्थ हा समजून घ्यावा आणि मगच यावर भाष्य करावं असं म्हणाल. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.